और दोस्तों आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। क्या है चैप्टर 3? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे आज। क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले और उसको फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है और कहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को हमने x मान लिया। एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज x है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। ठीक है। और हम नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। एक इक्वेशन ये बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि टोटल जो बच्चे हैं वो 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 10 है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है। ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब है कि इनके पॉइंट्स हम निकालेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो पॉइंट्स निकालते हैं दोनों इक्वेशन के। पहले पहली इक्वेशन को लिखता हूं मैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। दो पॉइंट चाहिए मुझे। दो पॉइंट कैसे निकालूं मैं? पहले x को 1 पुट कर देता हूं तो y आएगा मेरा 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। जब x 1 है तो y 5 है। ठीक है, तो एक पॉइंट मिला मुझे 1,5। दूसरा पॉइंट, जब मैं x को 2 रख देता हूं अब की बार तो y आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। दूसरा पॉइंट भी मिल गया मेरे को 2,6। ठीक है। तो पहली इक्वेशन के तो दो पॉइंट हमने निकाल लिए। अब दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके पॉइंट निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो 4 पुट कर देता हूँ। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। ठीक है। एक पॉइंट मिल गया इस इक्वेशन का 4,6। जब x 4 है तो y 6 है। दूसरा पॉइंट, x को 5 रख देते हैं हम तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बन जाएगी इक्वेशन। y आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस 5, वाई इक्वल्स टू 5। तो एक पॉइंट और मिला हमें 5 कॉमा। ठीक है। दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट आ गए हमारे पास। इन दोनों को प्लॉट करते हैं अब ग्राफ पे। तो 1,5, 2,6, 1,5 और 2,6, ये दो पॉइंट है पहली इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। सेकेंड इक्वेशन के क्या पॉइंट्स आए हमारे? सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स आए हैं 4,6 और 5,5। 4,6 और 5,5, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे। 1,5 x पे 1, y पे 5। तो ये रहा एक पॉइंट पहला। दूसरा 2,6 x पे 2, y पे 6। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गई पहली इक्वेशन की लाइन। और दूसरी इक्वेशन 4,6 x पे 4, y पे 6। और दूसरी 5,5 x पे 5, y पे भी 5। तो इनको ज्वाइन कर देंगे तो जाएगी दूसरी इक्वेशन की लाइन। ठीक है।
अब ये दोनों लाइनें जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक्स पे आ रहा है ये 3 और वाई एक्सिस पे आ रहा है ये 7। ठीक है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है सॉल्यूशन में एक्स की जो वैल्यू है वो है 3 और वाई की जो वैल्यू है वो है 7। यानी कि क्लास में 3 तो बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना, इसको फिर से ग्राफ से सोल्व करना है। तो इसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे हम। 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के 50 रुपए के हैं और 7 पेंसिल 5 पेन मिला के 46 रुपीज के हैं। तो एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है हमको। तो फिर से लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, हमने मान लिया एक पेन x रुपए का है और एक पेंसिल y रुपीज की है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी? क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनेगी, 5 पेंसिल खरीदी है हमने, एक पेंसिल y रुपीज की है तो 5 पेंसिल हो गई 5y रुपीज की, और 7 पेन खरीदे हैं तो एक पेन x का है, 7 पेन हो गए 7x के। ठीक है, इनकी जो टोटल कॉस्ट बनी वो होगी 50 रुपीज, पहली इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन बनेगी, 7 पेंसिल लिए हैं और 5 पेन लिए हैं। 7 पेंसिल यानी कि 7y और 5 पेन इक्वल्स टू बैठे 46 रुपीज के। 46, ये बनी इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक एक पॉइंट निकालेंगे, दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है? 5y प्लस 7x, 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50। और दूसरी इक्वेशन है 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46, है ना। अब दो दो पॉइंट निकालने हैं। क्या करें यहाँ पे? पहले मैं y को 3 पुट करता हूँ। तो y 3 पुट करूंगा, उससे फायदा ये होगा कि 5 3 या 15 बन जाएगा, 15 माइनस में जाएगा इधर तो 35, 35 7 से डिवाइड होगा तो आंसर x आएगा 5। तो हमें दोनों जो x और y हैं दोनों की दोनों सिंपल नंबर में मिलेंगे, डेसिमल का कुछ नहीं आएगा। तो 5 इंटू 3 प्लस 7x इक्वल्स टू 50, 15 बन गया ये, और 15 उधर जाएगा तो -15 होगा। 7x इक्वल्स टू 35 और x आ गया यहाँ से 5। ठीक है, जब y 3 है तो x 5 है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, तो एक पॉइंट हमको मिला कि जब x 5 है तो y 3 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालते हैं अब हम। तो y को कितना रख दूं? y को रख देता हूं मैं, या x को रख लेता हूं, x को रख देता हूं 3। x 3 हो जाएगा तो ये बनेगा 5y प्लस 7 3 या 21 इक्वल्स टू 50। 5y इक्वल्स टू 50 माइनस 21, तो 5y आएगा 29 और y आ जाएगा 29/5 यानी कि 5.8। तो एक पॉइंट मिला हमें, जब x 3 है तो y होगा 5.8, है ना। पहले x की वैल्यू फिर y की, पहले x की फिर y की। तो 2 पॉइंट आ गए पहली इक्वेशन के। अब दूसरी वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालते हैं। तो इसमें क्या करता हूं मैं, x को 5 पुट कर देता हूं। ठीक है, x 5 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 7y प्लस 5 5 25 इक्वल्स टू 46। 7y इक्वल्स टू 425 माइनस में जाएगा तो बचेगा 21 और y आ जाएगा यहाँ से 3। तो जब x 5 है तो y 3 है।
ठीक है, एक पॉइंट और निकालते हैं, एक पॉइंट और निकालना है हमें। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, एक्स को एक्स पर देता हूँ मैं 6। ठीक है, तो एक्स 6 होगा, तो ये बनेगा 7y प्लस 6 5 30 इक्वल्स टू 46। 7y इक्वल्स टू 30 माइनस में जाएगा तो बचेगा 16, और y इक्वल्स टू 16/7 यानी कि 2.3 अप्रोक्सीमेटली। तो x जब 6 है तो y आएगा 2 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मिल गए हमको, अब ये प्लॉट करने हैं। क्या पॉइंट है, 5,3, 3,5.8, 5,3, 3,5.8, ये है फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट क्या बनेंगे, क्या बने हैं इक्वेशन के पॉइंट सेकंड, 5,3, 5,3 और 6,2.3, 5,3 और 6,2.3। ये प्लॉट करते हैं 5,3, तो x पे 5, y पे 3, 3,5.8, x पे 3, y पे 5.8, तो यहाँ बनेगा कहीं। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन की लाइन। दूसरी बनेगी 5,3, x पे 5 और y पे 3, यानी कि सेम यही पॉइंट आएगा। ठीक है, और 6,2.3, तो x पे 6, y पे 2.3, 2.3, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे, है ना। और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगी इक्वेशन 2 की लाइन, है ना। एक पॉइंट ये था, एक ये था, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो दूसरी इक्वेशन की लाइन बन जाएगी ये। ठीक है, ये रहा पॉइंट। तो दोनों इक्वेशन की लाइन बन गई, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हमारा सॉल्यूशन है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है ये, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 5 और y पे 3। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमको। सॉल्यूशन क्या है कि x 5 है और y 3 है ना। ये हमारा आंसर है। तो एक जो x हमने किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था पेन को। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। ये हमारा आंसर है ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, हमको रेशो कंपेयर करने हैं A1 A2, B1 B2, C1 C2, और चेक करना है कि जो लीनियर इक्वेशन हमको दी है इनका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा या इंटरसेक्टिंग बनेगा, है ना। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो हमें रेशो निकालनी है, फिर रेशो चेक करनी है। तो आपको टेबल याद होगी पहली क्लास की कि A1/A2 अगर नॉट इक्वल है B1/B2 के, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। क्यों, क्योंकि इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना। इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर रिलेशन बनता है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, ये तीनों इक्वल है ना, तब लाइंस बनती हैं हमारी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों बनती हैं, क्योंकि इस केस में आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा केस क्या होता है कि अगर A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस
क्योंकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए लाइन एक बार भी कट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि इनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो कैसा आ रहा है ना, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो चेक करते हैं हम, पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमको दी है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करते हैं इनके रेशोज, a1 बाई a2 आएगा 5/7, b1 बाई b2 ये आएगा -4/6, -4/6, ये सिंप्लीफाई होके बनेगा -2/3। ठीक है, और c1 बाई c2 कितना आएगा 8/-9, ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, और तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, है ना। कौन सा रिलेशन लग रहा है यहाँ पे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस रिलेशन के हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसके हिसाब से, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ये। ठीक है, सेकंड क्या है हमारी क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं इनकी रेशोज को, सॉल्यूशन a1 बाई a2 9/18 है ना, b1 बाई b2 ये 1/2 बन जाएगा, b1 बाई b2 है 3/6, 3/6 ये भी 1/2 बन जाएगा, और c1 बाई c2, c1 बाई c2 12/24 है, ये भी 1/2 बन जाएगा। तो क्या दिख रहा है हमको कि तीनों रेशो इक्वल है, तीनों रेशोज इक्वल है। कौन सा रिलेशन है ये, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, तीनों रेशो इक्वल है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन, नहीं पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस केस में। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 ना, तो हम उसको कहाँ करें, यहीं पे कर लेते हैं। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और 6 और 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 ना। तो रेशो निकालते हैं हम, a1 बाई a2, a1 बाई a2 आएगा यहाँ पे 6/2, फिर b1 बाई b2, तो ये कितना बन जाएगा 3, b1 बाई b2 बनेगा -3/-1, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 बचेगा, और c1 बाई c2 कितना आएगा, c1 बाई c2 आएगा 10/9, 10/9। तो हमको दिख रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। कौन सा रिलेशन बना यहाँ पे, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के,
लेकिन अनइक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी बनेंगी, ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अब थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है कि कंपेयर रेशो, फिर से रेशो कंपेयर करनी है हमको और चेक करके बताना है कि जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इक्वेशन वो होती है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक सॉल्यूशन भी है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, इनफाइनाइट है तो भी होगी। इनकंसिस्टेंट तब होगी जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगी। तो जब नो सॉल्यूशन आएगा तब हम कहेंगे कि इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है। और जब सॉल्यूशन आएगा, है ना, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो जब सॉल्यूशन आएगा तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन के केस में। तो पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहली इक्वेशन, 3x + 2y = 5। और दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x - 3y = 7। तो इनकी रेशोज को कंपेयर करो। पहले रेशो कंपेयर करेंगे A1/A2। A1/A2 कितना आएगा इसमें, 3/2। ठीक है, B1/B2, B1/B2 कितना आएगा, 2/-3। और C1/C2 ये आएगा 5/7। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1/B2 के, है ना। ये 3/2 है और ये 2/-3 है, तो नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन तो बना A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन इसका है, इसका मतलब कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन, 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। दूसरी क्या है इसमें, 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। तो रेशो कंपेयर करते हैं, A1/A2 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 यानी कि -3/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2। और C1/C2 8/9, 8/9। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन अनइक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब कि ये हमारा रिलेशन है और नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट हैं क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो सिर्फ इसी केस में, नो सॉल्यूशन वाले केस में ही इनकंसिस्टेंट आएगी, बाकी यूनिक के केस में और इनफाइनाइट के केस में कंसिस्टेंट आएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी, थर्ड इक्वेशन, तो 3/2x + 5/3y, 3/2x 5/3y। 3/2x + 5/3y = 7। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x - 10y, 9x - 10y = 14। तो कंपेयर करते हैं फिर से A1/A2। A1/A2 कितना बनेगा यहाँ पे,
A1 है 3/2 और डिवाइडेड बाय A2 कितना है 9, तो डिवाइड में आ गया 9। ठीक है, तो ये सोल्व करके बनेगा 1/6 B1/B2। B1 है 5/3 डिवाइडेड बाय B2 कितना है -10, तो -10 आ गया यहाँ पे डिवाइड में, तो 5 से ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 6 बनेगा नीचे, माइनस का 1/6 और C1/C2 आएगा 7/14 यानी कि 1/2। तो हमको दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 का, ये प्लस का है ये माइनस का है ना, तो नॉट इक्वल हुआ। तो कौन सा केस बना, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। चलो फोर्थ इक्वेशन 5x - 3y इक्वल्स टू 11, 5x - 3y इक्वल्स टू 11 और -10x + 6y इक्वल्स टू -22, -10x + 6y, -10x + 6y इक्वल्स टू -22। ठीक है, अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A1/A2 5/-10, ये आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, B1/B2 कितना होगा -3/6, तो -3/6 ये भी आएगा माइनस का 1/2 और C1/C2 11/-22 ये भी आएगा माइनस का 1/2 ना। तो तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि कौन सा केस है ये, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, इसका मतलब कि कैसी इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब फिफ्थ लास्ट पार्ट इसका 4/3x + 2y, 4/3x + 2y इक्वल्स टू 8 और 2x + 3y इक्वल्स टू 12, 2x + 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करना है फिर से, A1/A2 होगा, A1 है 4/3 डिवाइड बाय A2 कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2/3। B1/B2 B1 है 2 और B2 है 3, तो ये भी 2/3 आया और C1/C2 8/12 तो ये भी 2/3। ठीक है, तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, फिर से तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों रेशो इक्वल हैं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके भी, और इसका मतलब कि इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले चेक करो कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमको देना है, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है, कैसे चेक करेंगे हम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसके रेशोज निकालेंगे। तो a1 बाई a2 कितना है, यहाँ पे a1 है 1, a2 है 2, तो 1/2। फिर b1 बाई b2, b1 है 1, b2 है 2, तो ये भी 1/2 आया। c1 बाई c2, तो c1 है 5, c2 है 10, 5/10, ये भी 1/2। तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, है ना, तीनों रेशो इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और यानी कि कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट तो है। कंसिस्टेंट है तो उसको अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें पहले ही बताया कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनने वाली है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इन इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ना। हमको दिख भी रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। पहली वाली इक्वेशन में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूसरी आ जाएगी, तो सेम ही इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट कैसे निकालने हैं, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मैं x को पहले 1 पुट करता हूँ, तो x 1 होगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y आ जाएगा 4, ना। तो एक पॉइंट मिल गया मुझको 1,4। और अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, अब x को 2 पुट कर दूं तो y आ जाएगा मेरा 3, है ना। 2 माइनस में जाएगा तो y आ जाएगा 3। दूसरा पॉइंट मिल गया मेरे को 2,3, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन के निकालते हैं 2 पॉइंट। तो x को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 टू जा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y आएगा 6 और y आ जाएगा 3। एक पॉइंट मिल गया हमको 2,3। और जब मैं x को 4 पुट कर दूं, ऐसे रैंडमली मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो x 4 कर दूं तो 2 4 जा 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y आएगा यहाँ से 10 माइनस 8 यानी कि 2, और y आ जाएगा 1। तो दूसरा पॉइंट मिला हमको, जब x 4 है तो y 1 है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा 4,1, ठीक है, 4,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1,4, x पे 1, y पे 4। दूसरा क्या है 2,3, x पे 2, y पे 3। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन की लाइन। दूसरी बनेगी 2,3, 2,3 यानी कि फिर से यही पॉइंट है, और 4,1, x पे 4, y पे 1, ये पॉइंट है। देखो दोनों ही पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों लाइन कैसी करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, कर रही है ना कोइंसाइड। तो दोनों पॉइंट जो आए हैं एक ही लाइन पे आए हैं, लाइन बनी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब सेकंड, इसको भी हमें पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 बाई a2, a1 है यहाँ पे 1 और a2 है 3, 1/3। b1 बाई b2, b1 है यहाँ पे -1 और b2 है यहाँ पे -3, तो ये भी आया 1/3। c1 बाई c2, ठीक है, 8/16, ये आएगा 1/2। तो
हमको दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, तो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इसका मतलब इक्वेशंस कैसी है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ तो क्वेश्चन में तो नहीं कहा है कि हमें बनाना है, पर हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल, ग्राफ बनेगा पैरेलल। हम ट्राई कर सकते हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं बना के देखने की। तो ट्राई अगर करेंगे तो पहले पहली इक्वेशन का पहली इक्वेशन के पॉइंट लिखते हैं हम x-1, है ना, ट्राई करके देख रहे हैं। x-y = 8। तो अगर मैं x को 2 रख दूं, x को 2 रख दूं तो मेरा आएगा 2 - y = 8, तो y आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, एक पॉइंट मिला मुझे 2,6। और अगर मैं x को 3 रखूं तो ये बन जाएगा 3 - y = 8 और y आ जाएगा 5। तो दूसरा पॉइंट मिला 3,5। ठीक है, ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन का भी करेंगे। क्या है दूसरी? 3x - 3y = 16। 3x - 3y = 16। तो पहले मैं x को 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 3 to the 6 - 3y। यहां से आएगा -3y = 10, 6 माइनस में चला गया, तो y आएगा -10/3 यानी कि 3.3। ठीक है, एक पॉइंट मिला हमको जब x 2 है तो y -3.3 है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं x को 3 रख के देख लेता हूँ। 3 रखूंगा तो बन जाएगा 3 3 9 -3y = 16। यहाँ से -3y आएगा 7 और y आ जाएगा -7/3 यानी कि -2.3 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो एक पॉइंट और मिल गया हमको, जब x 3 है तो y -2.3 है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट मिल गए। तो पहले पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? 2,6, 3,5। 2,6 x पे 2 y पे 6 और 3,5 3 और 5। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गई पहली इक्वेशन की लाइन। और दूसरी इक्वेशन की बनेगी ये 2,3 माइनस का 3.3, तो x पे 2 y पे माइनस का 3.3 पहला पॉइंट। 3, माइनस का 2.3, 3, माइनस का 2.3। ठीक है, ठीक आया है हमारा। पहली इक्वेशन के क्या पॉइंट बने थे? जब हम x को 2 रखेंगे तो y आएगा -6, है ना, ये गलती हो गई यहाँ पे, -6 आएगा। और जब x को 3 रखेंगे तो y आएगा -5, -5। तो 2, -6 और 3, -5, -5 ना, ये बन जाएगा। उसलिए वो गलत लाइन आ रही है, तो पॉइंट बनेंगे 2, -6, 3, -5। 2, -6, 2, -6, 2, -6 और 3, -5, -5। तो ये तो है पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स, और ये बने दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स ना। तो दोनों जो इक्वेशन की लाइन है कैसी आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो क्या गलती क्या हुई थी हमसे? हमसे गलती क्या हुई थी? हाँ, गलती ये हुई थी कि हमने यहाँ पे ये साइन नहीं देखा था, है ना। तो साइन -6 आएगा यहाँ पे y, और यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है,
अब थर्ड इक्वेशन, इसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 2/4, 2/4 ये आएगा 1/2, b1/b2 ये कितना आएगा 1/-2 है ना, 1/-2 यानी कि माइनस का 1/2, और c1/c2, c1/c2 कितना आएगा माइनस का 6/-4, तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमको कि ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट भी है ना, यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट है। का ग्राफ बनाना है अब हमें, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अब वो बनाने के लिए हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट निकालते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले मैं x को अगर मैं 1 रखूं तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये y आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, तो एक पॉइंट मिला हमको 1,4। अब अगर x को 2 रखूं तो 2 2 जा 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y आ जाएगा हमारा 2। दूसरा पॉइंट मिला हमको 2,2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उससे पहले सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट निकालने हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या करता हूँ, x को पहले मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, x 1 रखूंगा तो 4 1 जा 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, y आ गया 0। तो एक पॉइंट मिला हमको 1x1 है और y 0 है। ठीक है, अब x को 2 रखता हूँ, दूसरा पॉइंट मिलेगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 8 माइनस 4 आएगा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y आ जाएगा यहाँ से 2 है ना, 2 उधर जाएगा, 2y जाएगा प्लस में, 2 आएगा डिवाइड में, तो y बन जाएगा 2। तो दूसरा पॉइंट मिला, जब x 2 है तो y भी 2 है। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं अब दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को, 1,4 2,2। तो x पे 1 y पे 4, x पे 2 y पे 2, ये बनी पहली इक्वेशन की लाइन। और दूसरी इक्वेशन की बनेगी 1,0 x पे 1 और y पे 0 ही है, y पे 0 है, 2,2 यानी कि यही वाला पॉइंट है। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन की लाइन, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हमारा सॉल्यूशन आएगा। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है ये, 2,2 पे, x पे भी 2 y पे भी 2 है ना, तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, सॉल्यूशन आएगा x भी 2 और y भी 2। ये सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना इसका, तो ये वही यूनिक सॉल्यूशन है कि x 2 होगा हमारी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, और y भी 2 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं इनको भी, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 आएगा 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 आएगा -2/-4 यानी कि ये भी 1/2, और c1/c2 आएगा -2/-5, तो ये तो 2/5 आएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a1/a2 तो इक्वल है, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस में तो नो सॉल्यूशन बनेगा,
नो सॉल्यूशन आएगा, और यानी कि इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। इनका ग्राफ हमको पता है कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनता है नो सॉल्यूशन में, पैरेलल, है ना। तो वो आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, बना के देखना है ना, खुद से बना के देखना है कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल बनता है या नहीं बनता। पैरेलल बनेगा इनका ग्राफ। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई है ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 है। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर एक गार्डन है हमारे पास रेक्टेंगुलर, है ना, इसकी लेंथ मान लो x है और इसकी विड्थ मान लो y है। ये x है, ये भी x होगी, ये y है, ये भी y होगी रेक्टेंगल में। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पैरामीटर होता है और सारी साइड्स का सम। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, पैरामीटर हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो ये तो पैरामीटर है। हमसे कहा है हाफ द पैरामीटर। हाफ पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, p अपॉन 2, है ना, पैरामीटर का हाफ। तो ये इक्वल होगा, p कितना है, p है 2x प्लस वाई, और इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो बनेगा सिर्फ x प्लस वाई। तो हाफ पैरामीटर का मतलब है x प्लस वाई, लेंथ प्लस विड्थ, है ना, सिर्फ लेंथ प्लस विड्थ हमारी बन जाएगी हाफ पैरामीटर। ये कितना दिया है हमको, 36, ये हमको दिया है 36। तो एक इक्वेशन हमें समझ में आई, क्या बनेगी, एक इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर मैं लेंथ को, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, बी एक्स एंड विड्थ, विड्थ को मान लेता हूं मैं वाई, तो हाफ पैरामीटर होगा एक्स प्लस वाई, जो हमको दिया है 36, इक्वेशन 1। और क्या दिया है हमको कि इसकी लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, है ना, जो लेंथ है एक्स वो विड्थ से 4 ज्यादा है, +4, है ना। ये इक्वेशन बन गई 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है हमको ग्राफिकली। तो पहले ग्राफिकली करने के लिए इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमको, दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकालते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, x को रख देता हूँ 20, तो कितना जाएगा, 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और y आ जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि 16। एक पॉइंट मिल गया हमको 20, 16। अब x को रख देता हूँ 22, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 14, है ना। तो एक पॉइंट मिल गया हमको 22, 14, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के। अब इसकी बारी है, मैं अगर y को 1 रखूं या y को 2 रखूं तो x मिलेगा मुझे 2 प्लस 4 6, है ना, तो जाएगा 2 प्लस 4 6। तो एक पॉइंट मिल गया, x 6 है और y 2 है। अगर मैं y को 4 रखूं तो x मिलेगा मुझे 8, 4 प्लस 4 8। दूसरा पॉइंट मिला मुझे 8,4, 8 है और y 4 है, ठीक है। तो दोनों के दो दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको प्लॉट करते हैं। 20,16, 20,16, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 20,16, 22,14। ये तो पहली इक्वेशन के हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के क्या पॉइंट है, सेकंड इक्वेशन के क्या पॉइंट्स है भाई, 6,2, 8,4।
6,2 एंड 8,4। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं इनको। तो 20,16, एक्स पे 20 और वाई पे 16, तो ये रहा वो पॉइंट। दूसरा क्या है, 22,14, एक्स पे 22, वाई पे 14, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गई पहली इक्वेशन की लाइन। दूसरा क्या है कि 6,2, एक्स पे 6 और वाई पे 2। दूसरा है 8,4, एक्स पे 8, वाई पे 4, है ना। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्ट कर रही है ये इस पॉइंट पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, एक्स पे तो है हम 20 पर और वाई पर है हम 16 पे। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि x तो है 20, x तो है 20 और y है 16। ठीक है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यानी कि जो वो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, उसकी जो लेंथ है x, वो तो आई कितनी 20, और जो उसकी विड्थ है वो होगी 16, है ना। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। डायमेंशन हमने बता दी रेक्टेंगल की। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन दी है हमको। ठीक है, एक इक्वेशन हमको अपने पास से लिखनी है ऐसी कि ये दोनों इक्वेशन जो है इनका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बने, इंटरसेक्टिंग लाइन बने, ऐसी इक्वेशन लिखनी है। फिर एक इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि इन दोनों का जो ग्राफ बने वो पैरेलल बने, और ऐसे ही कोइंसिडेंट के लिए भी लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो पहला पार्ट करते हैं। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए हमको। एक इक्वेशन हमको दी है 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमको लिखनी है अपने पास से, कैसे लिखेंगे हम, ax + by + c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली हमने, है ना। हमको a b c की वैल्यूज देखनी है, अब ऐसे रखनी है कि इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बने, इंटरसेक्टिंग बने। अब इंटरसेक्टिंग के लिए याद करो कंडीशन क्या है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ जब बनता है जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2, ये कंडीशन है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर मैं a1/a2 b1/b2 को नॉट इक्वल कर दूं तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि इन दोनों का रेशो इक्वल ना है। ठीक है, तो अब a को तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं मान लेता हूं लेट a = 4 ले लिया मैंने। ठीक है, तो पहला रेशो बन जाएगा a1/a2 का, वो होगा 2 और ये 4 है, 4 तो 1/2। ठीक है, मतलब कि अब b1/b2 का रेशो ये नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल। तो ये इन दोनों का रेशो हाफ नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो b में क्या लूं, देखो b 6 के अलावा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। 6 के अलावा अगर मैं 6 ले लूंगा तो गड़बड़ क्या होगी कि ये b1/b2 जो है वो 3/6 बन जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा, और रेशो इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो बनने की नहीं है। तो 6 के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ। अब 6 के अलावा क्या लूँ, 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा अब ये b1/b2 का, b1/b2 बनेगा 3/5, है ना। नॉट इक्वल हो गया अब ये दोनों, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दोनों नॉट इक्वल है। तो अब ये दोनों लाइन तो बनने वाली है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अब सी और देख लेते हैं, सी पे तो फर्क पड़ना ही नहीं है, कुछ भी ले लो भाई, सी से फर्क ही नहीं पड़ता लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं होंगी। तो हम सी को अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें पुट कर देते हैं, ए रखा 4, बी रखा 5, सी रखा 1। तो जो हमारी इक्वेशन हमको चाहिए वो बनेगी ax यानी कि 4x
बी वाई यानी कि 5y और प्लस थ्री यानी कि +1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं जो इस वाली इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगी। ये क्यों? क्योंकि बी 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो आप यहाँ पे 5 रख लो, 7, 9, 10, 11, 12 कुछ भी रख लो, हर केस में ये दोनों अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल आएंगे तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी। तो ऐसे इनफाइनाइट केस हो सकते हैं, उनमें से एक केस है, ठीक है। और सी भी अलग अलग हो सकता है कुछ भी, क्योंकि सी पे तो डिपेंड नहीं करता ये। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेकंड में हमको पैरेलल लाइंस के लिए लिखना है। 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस के लिए दूसरी इक्वेशन। तो मैं लिख लेता हूँ ax + by + c इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली। तो अब कंडीशन याद करो पैरेलल लाइन के लिए क्या है कि जब तीनों रेशो इक्वल हों, जब तीनों रेशो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल हो b1 ओ। पैरेलल लाइन का मतलब है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और नॉट इक्वल हो c1/c2, नॉट इक्वल हो, ये कंडीशन होगी पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। तो ऐसा हमको ए बी सी की वैल्यू सोचनी है कि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल ना है, ऐसे सोचना है ना। तो क्या करता हूं मैं, ए को कुछ भी ले लेता हूँ, 4 ले रहा हूं मैं। 4 क्यों ले रहा हूँ? ताकि रेशो 1/2 बने, ठीक है। फिर मैं इसका रेशो भी 1/2 बनाऊंगा। तो ए ले लिया मैंने 4, ए 4 है, तो ये बन जाएगा a1/a2 आएगा मेरा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका रेशो भी 1/2 चाहिए, जो a1/a2 का आया है वही b1/b2 का चाहिए, तो मेरे को b6 लेना पड़ेगा। b लिया 6, उससे क्या होगा, मेरा b1/b2 3/6 बनेगा, जो कि होता है 1/2। ये आपको सोचना पड़ेगा क्या लेना है ना। तो रेशो हाफ बनाना है मुझे 1/2, तो इसलिए मैंने b को 6 लिया है ना, और कुछ लेता तो हाफ नहीं बनता। तो b1/b2 आया 1/2, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब c1/c2 हाफ नहीं आना चाहिए, हाफ के अलावा कुछ भी आ जाए, हाफ नहीं आना चाहिए, तभी तो अनइक्वल आएगा। तो क्या लूं मैं c को, तो c को क्या लूं मैं, तो -16 के अलावा कुछ भी ले सकता हूं। अगर -16 लिया तो गलती ये हो जाएगी कि c1/c2 -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, हाफ आ जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे और ये लाइन पैरेलल की बजाय कोइंसिडेंट हो जाएंगी, है ना। तो ये गलती नहीं करनी, -16 के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ। तो c को इनफाइनाइट वैल्यू है, कुछ भी ले लो, तो 1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो बन जाएगा -8/1, -8/1। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये अनइक्वल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। ए रखा है हमने 4x, बी रखा है हमने 6 + 6y और सी रखा है हमने 1, तो +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन इसके साथ पैरेलल लाइन बनाएगी, ठीक है। क्या पिछली वाली भी यही थी क्या? नहीं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए अब की बार हमको। तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है कि तीनों रेशो इक्वल हो, तीनों रेशो इक्वल होंगे तभी लाइन कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, है ना। तो तीनों रेशो इक्वल रखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को हाफ बना देता हूँ।
हम कुछ भी बना सकते हैं, 1/3 बना सकते हैं सारे रेशो को, 1/4 बना सकते हैं, 1/5, 3, 7, कुछ भी बना सकते हैं। मैं ले रहा हूँ a को 4, उससे क्या होगा, ये रेशो बनेगा 2/4 यानी कि 1/2। तो मैं सबको 1/2 बनाऊंगा, तो a1/a2 बन जाएगा 2/4, 1/2। ठीक है, अब मेरे को b1/b2 को भी 1/2 ही बनाना है, तो मैं b को लूंगा 6। तो ये होगा कि b1/b2 आएगा 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, और मेरे को C1/C2 को भी हाफ बनाना है ना, तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या लूं यहाँ पे c की जगह, तो c की जगह मैं क्या लूंगा, -16। तो क्या होगा, C1/C2 आएगा -8/-16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, ये भी आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो तीनों रेशो इक्वल आ गए, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लाइन कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट। ये इक्वेशन क्या बनने वाली है हमारी, वैल्यू पुट कर देते हैं। a 4 है, 4x, b 6 है, 6y, और c कितना है, -16, तो c आ जाएगा -16। ये वो इक्वेशन है जो इसके साथ में कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, कि दो इक्वेशन दिए, इनसे दो लाइन बनेंगी ग्राफ पे, है ना, दो लाइनें बनेंगी, और दो लाइन जो होंगी वो एक्स एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगी। तो उस ट्रायंगल की वर्टिसेस बतानी है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और उस ट्रायंगल को शेड भी करना है हमको, तो एरिया को शेड भी करना है। ठीक है, तो क्या इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। अब इसका अगर प्लॉट करना है तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, y को 1 अगर पुट कर दूं, y अगर 1 पुट कर दूं, तो बनेगा x - 1 + 1 = 0, -1 + 1 कट जाएगा, x आएगा 0। तो एक पॉइंट मिला मुझे, जब x 0 है तो y 1 है। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूँ, y को 2 पुट कर देता हूँ, y को 2 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा x - 2 + 1 = 0। ठीक है, तो ये बनेगा -2 + 1 यानी कि -1, और x आ गया हमारा 1। तो एक पॉइंट और मिला, जब x 1 है तो y 2 है। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन के लिए बनाते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो x को अगर मैं 2 रखूं, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 + 2y - 12 उधर चला गया तो 12। ठीक है, 6 माइनस में जाएगा, 2y = 12 - 6 यानी कि 6, y आया 3, एक पॉइंट मिला 2, और y है 3। अब x को अगर 4 रख दूं, तो ये 3 4 जा 12 + 2y - 12 = 0, -12 + 12 कट गए, 2y = 0, और y आ गया यहाँ से 0। एक पॉइंट और मिला 4, 0, जब x 4 है तो y 0 है। अब ये चार पॉइंट हमको प्लॉट करने हैं, तो एक ट्रायंगल बनना चाहिए x एक्सिस के साथ, 0,1 1,2। तो 0,1 एंड 1,2 ये तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं, और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट क्या थे, 2,3 4,0, 2,3 एंड 4,0। ठीक है, अब ये प्लॉट करते हैं हम, 0,1 x पे 0 y पे 1, 1,2 x पे 1 y पे 2। तो ये बन गई
ये बन जाओ, ये बन गई इक्वेशन 1 की लाइन, ठीक है। दूसरी बनेगी 2,3, तो x पे 2, y पे 3, ये रहा वो पॉइंट। और 4,0, x पे 4 और y पे 0, यानी कि यही है वो पॉइंट। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन की लाइन। और ये दोनों लाइन जो हैं एक्स एक्सिस के साथ में, ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में एक ट्रायंगल बना रही है ना। ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमको। इसकी 3 वर्टिसेस होती हैं ट्रायंगल की। एक तो ये ए को बोल देते हैं, बी को बोल देते हैं, सी। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ए एक्स में 2 है, वाई में 3 है, तो एक्स में 2, वाई में 3। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स में -1, वाई पे 0। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स में 4 और वाई में 0। ठीक है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और हमसे कहा था कि इसको शेड भी कर दो, इस एरिया को शेड भी कर दो। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। और ये एक्सरसाइज खत्म, है ना। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।